राजनीति से जुड़े कई कार्यकर्ताओं ने, जो कि मध्यम वर्ग के हैं, गरीब हैं, उन्होंने मुझसे काफ़ी दिन पहले कुछ बात कही और मैंने कई कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति भी देखी। एक नहीं बल्कि कई जगह देखी। ऐसे कार्यकर्ताओं की मैंने आर्थिक स्थिति देखी कि जो एक ही पार्टी से बरसों से जुड़े हुए और उन्होंने काफ़ी मेहनत की। जैसा कि कहते हैं कि एक बात मशहूर है, हालांकि बड़ी अजीब लगेगी आपको, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूं कि दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता। जी हां, ये वो कार्यकर्ता हैं कि जिनको अगर आप दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता कहेंगे तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन एक बात को आप भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि ये दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता ही हर पार्टी की रीढ़ हैं। जी हां, वो रीढ़ कैसे हैं, मजबूती कैसे हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम होता है ये उसमें उस पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं, उस पार्टी के जय जयकारे करते हैं। कहीं से किसी पार्टी के विधायक आ रहे हैं, एमपी आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, पूर्व मंत्री आ रहे हैं या जिला अध्यक्ष आ रहे हैं, तो ये वो कार्यकर्ता हैं जो जाकर के उनकी अगवानी करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और दरी भी बिछाते हैं। वहां पर इनको क्या लालच रहता है? इनको सिर्फ एक बात का लालच रहता है, वो है मान सम्मान का, कि इनको मान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हमें ये बात बताई कि हम 25 साल से जुड़े हुए हैं, हम 30 साल से जुड़े हुए हैं। कई बुजुर्ग कार्यकर्ता जो कई पद पर भी रहे पार्टी में, उनको 30-30, 35-35 साल हो गए पार्टी से जुड़े हुए, और ये सोचकर के उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी और एक ही पार्टी में जुड़े रहे कि एक दिन वो जरूर आएगा कि पार्टी हमारी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए, हमारी वफादारी को देखते हुए हमें चुनावी मैदान में उतारेगी। कुछ नहीं तो किसी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के अध्यक्ष पद के चुनावी मैदान में टिकट देगी। कुछ ने यह सोचा कि हमको अपने क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि इन कार्यकर्ताओं को कोई मौका नहीं मिला। तमाम उम्र इन्होंने राजनीति की सेवा करने में लगा दी और जो राजनीतिक पार्टियों के कद्दावर नेता रहे उनके कार्यक्रमों को सफल बनाने में लगा दी। जेब से पैसा भी खर्च किया और जो लोग पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं थे, उन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रोग्रामों को कामयाब बनाने के लिए काफी मेहनत की, दरी बिछाई, टेंट का इंतजाम किया। भीड़ कैसे जुटे, इसके लिए जगह जगह जनसंपर्क किया गया, लोगों को बुलाने की उनको जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। चुनाव का वक्त करीब आया तो लगा कि अब हमें चुनावी मैदान में टिकट मिलेगा, चाहे वो टिकट नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का हो, नगर पालिका के अध्यक्ष पद का हो, नगर निगम के मेयर का हो, पार्षद का हो या सभासद का हो। इनको लगा कि अब हमें हमारी वफादारी का इनाम मिलेगा, पार्टी के प्रति जो निष्ठा है उसको सराहा जाएगा। लेकिन उनको नजरअंदाज कर दिया गया और कोई नेता आया, वो पार्टी में शामिल हुआ ऐन वक्त पर, उसकी क्या सेटिंग हुई, क्या राजनीतिक गोटियां फिट हुई और वो टिकट लेकर के चुनावी मैदान में उतर गया और ये कार्यकर्ता देखते रह गए। इनको फिर से वही जिम्मेदारी दे दी गई कि तुमको भीड़ इकट्ठी करनी है, तुमको इन नेता के साथ लगना है, तुमको हमारी पार्टी के प्रत्याशी को कामयाब बनाना है। लेकिन क्या इन कार्यकर्ताओं का ये हक नहीं, ये अधिकार नहीं कि इनको चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिले? क्यों आखिर कोई 4 दिन पहले किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है और 30 साल, 25 साल, 20 साल, 15 साल, 35 साल की वफादारी को ताक पर रख दिया जाता है और उस 4 दिन के जो नेता दूसरी पार्टी से आता है उसको टिकट दे दिया जाता है? मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का विरोधी नहीं हूं,
ना ही मैं हिमायत में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं असली बात कर रहा हूं। और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं, इसलिए मैं मुद्दा उठा रहा हूं क्योंकि मैंने कई ऐसे कार्यकर्ता देखे हैं कि जो पॉलिटिक्स में आने से पहले रोजगार से मजबूत थे, लेकिन जब वो राजनीति में आ गए, पॉलिटिक्स में आ गए, तो उनका रोजगार भी कम हो गया। उनकी दुकानों पर से सामान जो बिकता था वो भी कम हो गया। किसी की रेडीमेड की दुकान थी, किसी का कोई और मजदूरी का काम था। कई ऐसे कार्यकर्ता रहे जो मजदूरी करते थे, दिहाड़ी मजदूर। उन्होंने अपनी मजदूरी छोड़ दी और अपनी पार्टी के कहने पर, वरिष्ठ नेताओं के कहने पर किसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसमें जुट गए। मगर उनको क्या मिला? ज्यादा से ज्यादा किसी अखबार में उनका फोटो आ गया, और ज्यादा हुआ तो किसी न्यूज चैनल पर वो भी नेताजी के बराबर में खड़े नजर आ गए। और ज्यादा ही अगर पार्टी ने सम्मान दिया तो कहीं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, अपने ख्यालातों का इजहार करते हुए उनका भी फोटो आ गया। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि जो पार्टी के सीनियर नेता हैं उनके सामने कहां कार्यकर्ताओं की चलती है। कहने को तो सभी सियासी पार्टियों के दिग्गज नेता कहते हैं कि कार्यकर्ता हमारी पार्टी की रीढ़ है, उसके बिना हम कुछ नहीं है, और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होता, मैं ये नहीं कहता कि कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई नहीं होती, लेकिन आप इसे कैसे नजरअंदाज करेंगे? जो 20 साल, 25 साल, 15 साल का कार्यकर्ता है, अगर वो पैसे से कमजोर है, आर्थिक स्थिति उसकी सही नहीं है, तो क्यों राजनीतिक पार्टियों के सरबराह, क्यों पार्टी हाईकमान उसको चुनावी मैदान में टिकट देकर किस्मत आजमाने का मौका नहीं देते? आखिर क्या कमी है उसकी वफादारी में? जिस इंसान ने किसी पार्टी में लगातार 20 साल मेहनत की हो, अगर उसको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा तो क्या उसको वोट नहीं मिलेंगे? जब पार्टी हाईकमान के निर्देश पर पार्टी के वरिष्ठ नेता किसी नए नेता को, जिसको टिकट 4 दिन पहले मिला है, जो कि 1.5 महीने या 2 महीने, 4 महीने पहले ही पार्टी में शामिल हुआ था, उसको टिकट दे दिया जाता है, वो कामयाब भी कई बार हो जाता है या बड़ी मजबूत टक्कर देता है, तो क्या वो कार्यकर्ता जो कि इतने बरस से जुड़ा हुआ है, जिसकी अपने क्षेत्र में इतनी जान पहचान है, जो हर कार्यक्रम में दरी बिछाता नजर आता है, बड़े नेताओं की, हालांकि कुछ लोगों को ये बात गलत लग सकती है, शायद उनको ये बात मेरी अच्छी ना लगे, बड़े नेताओं की जी हुजूरी करता नजर आता है, उनके लिए टेंट का इंतजाम करता है, उनके लिए कुर्सी बिछाता है, भीड़ कम होती है तो गांव दर गांव, कस्बे दर गांव जाकर के लोगों को इकट्ठे करके लाता है, अपनी पार्टियों की नीति से लोगों को वाकिफ कराता है, जिसकी तमाम जिंदगी अपनी पार्टी के गुणगान में गुजर जाती है। आखिर चुनाव के वक्त उसको क्यों नजरअंदाज कर दिया जाता है, और क्यों बड़े चेहरों को, खासतौर से उन चेहरों को कि जो दूसरी पार्टी छोड़ करके किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होते हैं और उनको टिकट दे दिया जाता है? यह सवाल पार्टी के दिग्गज नेताओं से है, हर पार्टी के हाईकमान से है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। एक राजनीतिक पार्टी के नाम से मशहूर है, आप मेरा इशारा समझ चुके हैं कि उस राजनीतिक पार्टी में पैसे की बहुत पूछ है, उस राजनीतिक पार्टी में पैसे को बहुत अहमियत दी जाती है, उस राजनीतिक पार्टी में पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी नेता कोई ज्यादा हैसियत नहीं रखता, हैसियत रखता है तो सिर्फ पैसा। और एक नहीं बल्कि उस पार्टी पर कई इल्जाम लग चुके हैं, कई बार इल्जाम लग चुके हैं कि पैसा दिया तो टिकट मिल गया, और पैसा कम दिया या पैसा नहीं दिया तो कोई टिकट नहीं मिला। कार्यकर्ता की वहां कोई अहमियत नहीं है। कोई आदमी उस पार्टी में, कोई दूसरी पार्टी का नेता उस पार्टी में शामिल होता है और पैसे के बल पर टिकट मिल जाता है। स्पष्ट अस्पष्ट तौर पर यह बात सामने आ जाती है। कई बार ये बात इसलिए सामने आ चुकी है कि जिस नेता को चुनावी मैदान में पैसे लेकर टिकट देने का आश्वासन दिया गया, उसका टिकट जब ऐन वक्त पर कटा तो उसने गुस्से में सब कुछ बयान कर दिया कि मुझसे इतने पैसे की मांग की गई थी, मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, मैंने पैसे दिए मगर कम दिए, मैं पैसे नहीं दे सकता था, मैं पैसे देने में अक्षम था, सक्षम नहीं था, इसलिए मुझको नजरअंदाज करके किसी और को जिसने पैसे दिए उसको टिकट दे दिया गया। ऐसा एक राजनीतिक पार्टी में आपने अक्सर देखा होगा। कई लोगों ने ये राजनीतिक पार्टी इसलिए छोड़ दी
कि उनसे पैसे की मांग की जा रही थी, कहीं पर रसीदें कटने की बात हो रही थी, कहीं पर टिकट को लेकर पैसे की बात हो रही थी। अब जब टिकट मिलता है तो कौन कहेगा कि हमने इतने पैसे दिए हैं, लेकिन जब वो उस पार्टी को छोड़ते हैं तो उस पार्टी की कड़वी हकीकत बयान करते हैं मंच पर खड़े होकर के कि कितने पैसे की उनसे मांग की गई थी। बहुत से लोग स्पष्ट नहीं कह पाते, इशारों इशारों में काफी कुछ कह जाते हैं। जैसा आपने एक नेता के बारे में सुना, उत्तर प्रदेश के एक नेता के बारे में, कि जब उन नेता को जिनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है वोटरों पर, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, जब उनको एक पार्टी ने निष्कासित किया तो उन्होंने कहा कि मैं 4 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए कहां से देता, मैं तो एक किसान का बेटा हूं, मैं इतना बड़ा उद्योगपति भी नहीं हूं। ये उन्होंने कहा कि मुझको रसीदें दी गई थी, मेंबर बनाइए, मेंबरशिप की रसीदें दी गई, मैं कहां से लाता, किस किस से 200 या 300 कितने रुपए की रसीद होगी वो कटवाता और लोग पैसा देते। तो जब मैंने बात की उन्होंने कहा ये पैसा तो आपको देना पड़ेगा। इस तरीके के आरोप लगे। वो कोई अकेले नेता नहीं है, इससे पहले भी कई इस तरीके के इल्जाम लगे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है? आज राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है कि एक तरीके से, मैं सबको नहीं कहता, सभी राजनीतिक पार्टियों को नहीं कहता और सभी नेताओं को नहीं कहता, मगर एक कड़वी हकीकत है जो बहुत जगह फिट होती है कि बहुत ऐसे लोग अब पॉलिटिक्स में आ जाते हैं कि जो समाज सेवा से जिनका कोई वास्ता नहीं होता, उनका मकसद पैसे खर्च करना और फिर उसके बाद पैसे कमाना रह जाता है। पहले वो बहुत बड़े बड़े चुनावी वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करेंगे, एक एक जगह जाकर के वोट मांगते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो शुक्रिया भी अदा करने नहीं आते और अपने साथ लगने वाले जो उनके अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, जो उनका चुनाव में साथ देते हैं, कई जगह तो ऐसा भी सामने आया है कि उनको भी इस तरह से निकाल कर फेंक दिया जाता है जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है। जी हाँ, ये कड़वी हकीकत है। आप गौर व फिक्र करें, इंटरनेट पर ऐसी बहुत खबरें मौजूद हैं जिस पर इल्जाम लगा है कि पैसे लेकर टिकट मिलना था, पैसे नहीं दिए या कम पैसे थे तो टिकट नहीं मिला। ऐसे में उस कार्यकर्ता के बारे में सोचिए जो सालों से मेहनत कर रहा है, बरसों बरस से मेहनत कर रहा है और उसको उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान जिस पार्टी से जुड़ा है वो उसको जरूर टिकट देंगे, वो उसको चुनावी मैदान में उतारेंगे, उसकी जिंदगी भी नई करवट लेगी। और ये वो कार्यकर्ता हैं जो आम जनता के दर्द को, उसकी तकलीफ को, उसकी समस्या को बहुत ही गंभीरता से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने 20, 30, 25, 30, 35 साल पार्टी को दिए हैं, जगह जगह से वाकिफ हैं और क्षेत्र में भी ऐसा नहीं कि पकड़ नहीं होती। अगर ऐसे लोगों को टिकट देगा पार्टी हाईकमान किसी भी राजनीतिक पार्टी के, तो लोगों में एक पैगाम ये भी जाएगा कि हाँ, पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान हो रहा है, गरीब पार्टी कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े लीडर कहते हैं कि अरे आप चुनावी मैदान में आइए, अगर आप आते हैं तो मुझे दरकिनार कर दीजिए, मेरे साथ आप मत चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, आप आइए तो सही। अरे भाई, जब वो आते हैं तो आप उनको टिकट नहीं देते, टिकट का सारा झमेला है, चुनावी मैदान में नहीं उतारते। ये बड़ी बड़ी बातें किस लिए होती हैं? तो आम आदमी की क्या हैसियत है, आम कार्यकर्ता की क्या हैसियत रह जाती है पार्टी में? मौजूदा वक्त में राजनीति के इस स्तर को, इस मेयार को बचाने के लिए, कायम रखने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को गौर व फिक्र करना होगा। जो राजनीतिक पार्टियां अपने वफादार पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह देती हैं, ऐसा नहीं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां पार्टी कार्यकर्ताओं को ही नजरअंदाज करती हैं। कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो कि ये देखती हैं कि ये शख्स हमारी पार्टी से कितने बरस से जुड़ा हुआ है,
इसका हमारी पार्टी के लिए क्या योगदान है, पार्टी के लिए इसने क्या संघर्ष किया है, कितना इसका मजबूत जनाधार है, क्षेत्र में कितनी मजबूत पकड़ है और कितने बरस से ये हमारी पार्टी की खिदमत कर रहा है, तो उनको चुनावी मैदान में उतारा जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सभी जगह ऐसा नहीं है, और अगर कहीं पर है तो बहुत कम है। अब इस स्तर को, इस नजरिए को बदलने की जरूरत है। अगर राजनीतिक पार्टियों को कामयाब होना है तो उनको सबसे पहले अपने कार्यकर्ता का दिल जीतना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई नया लीडर आता है, पार्टी ज्वाइन करता है 10-20 दिन पहले, महीने 2 महीने पहले, और वो उन लोगों के हक पर हाथ रख देता है कि जिनको चुनावी मैदान में उतारे जाने की पूरी उम्मीद होती है, और वो बेचारे अपना मन मार कर रह जाते हैं कि टिकट तो हमको मिलना था, चुनावी मैदान में उतरने के हम मुस्तहिक हैं, हम अधिकारी हैं, हम पात्र हैं, और हमारे साथ ये सब हो रहा है, तो ये सब रुकना चाहिए। जो मैंने बात कही वो बात कितनी सही आपको लगी, हालांकि मैंने कड़वी हकीकत बयान की और मेरा राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है, जिन लोगों से बात की है, जिन लोगों के मैंने कारोबार देखे कि पॉलिटिक्स की वजह से जिनके कारोबार भी बहुत कम हो गए, उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने रोजगार तक की परवाह नहीं की, और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की बजाय पहले से ज्यादा कमजोर हो गई। तो ऐसे लोगों को पार्टी नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पार्टी नेतृत्व के, जैसा कि कहते भी हैं, हकीकत में ये रीढ़ है, यही पार्टी नेतृत्व की बुनियाद है, यही मजबूती है। इनको आप आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूं कि हर जो भी राजनीतिक पार्टी ऐसा करेगी उसका बड़ा बोलबाला होगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री मौजूदा वक्त में अरविंद केजरीवाल हैं। जब आम आदमी पार्टी वजूद में आई तो उसने कई ऐसे लोगों को टिकट दिया जो कि गरीब थे और उनकी माली हैसियत कमजोर थी, और वो चुनावी मैदान में कामयाब हुए। कामयाब होकर के उन्होंने काफी काम भी किया। हालांकि ये भी एक हकीकत है कि अब राजनीतिक पार्टी यानी आम आदमी पार्टी जिसकी मैं बात कर रहा हूं दिल्ली में, अब उसका नजरिया भी काफी बदलता मुझे महसूस हो रहा है। अब वो भी दिग्गज बड़े नेता, मशहूर नेता, चाहे दूसरी पार्टियों के हों, उन पर भी काफी तवज्जो उसकी रहती है। तो तवज्जो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि जो दूसरी पार्टियों के लीडर हैं वो अगर पार्टी में आते हैं तो उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कोई अगर आता है और वो आप उसके लिए दरवाजा खोलते हैं अपनी पार्टी में, उसका पूरा मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन कम या ज्यादा स्तर पर, बल्कि ज्यादा तादाद में पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, और ऐसा सभी राजनीतिक पार्टियों को सोचने की जरूरत है, कदम उठाने की जरूरत है। अगर राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं तो देखना जो राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा सुधार होगा, क्योंकि जब अच्छे लोगों को मौका मिलेगा वो भ्रष्टाचार भी नहीं करेंगे, बल्कि कहीं पर करप्शन है उसको भी दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। और जब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो वो भी बगैर लालच, बगैर किसी स्वार्थ के जनता की सेवा करेंगे। यही आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगी। धन्यवाद।